Assalamu alaikum, my dear students. We are recording lecture for the course Software Engineering Economics, and the topic of today is simple interest, compound interest, present value and future value. You people know that we always start with the motivational quotation. Motivational quotation of today's are: machine should work, people should think. So start thinking and let the machine do their work. It's almost impossible to be consistent with your goal if your subconscious mind is constantly fed with negative perceptions of its road. हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। अगर आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिव परसेप्शंस फीड हो रही हैं कि ये रोड बहुत मुश्किल है, ये काम नहीं होगा, तो आप अपने गोल तक रीच नहीं कर सकते। तो ऑलवेज think positive. Let's move further. The outline of today's: what is interest, simple interest, compound interest, present value of money और future value of money, और इनकी solved examples हम इस कोर्स में, इस लेक्चर में परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। Let's start with what is interest. Interest in finance and economic is payment from a borrower or deposit taking financial institution to a lender or depositor of an amount above repayment of the principal sum at a particular rate. इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में एक पेमेंट का नाम है कि जब हम कोई बोरो करते हैं, कोई चीज़ किसी से उधार लेते हैं, या हम कोई डिपॉजिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो जो लेंडर या बोरोवर जो अमाउंट रीपे करता है प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर रेट पे, वो इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो दो टाइप्स की हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट को और एक कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, ये इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है जो आप लोगों को याद करनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N, वेयर P इज़ प्रिंसिपल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हो, R एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और N टर्म्स ऑफ लोन है इन ईयर्स, जितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। For example, you say a student obtained a simple interest loan to pay 1 year of college tuition which cost $18,000 and the annual interest rate on the loan is 6%. The student repay the loan over 3 years. जो अमाउंट उसे 3 साल के बाद पे करनी है वो क्या होगी? द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज पेड। आप इंटरेस्ट फाउंड करो और जितनी आपने जो एडिशनल कॉस्ट पे करनी है लोन लेने की, वो आप कैलकुलेट करोगे P इंटू R इंटू N से। यहाँ हमारा P प्रिंसिपल अमाउंट 18,000 है जो हमने लोन लिया है, और हमने लोन एक इंटरेस्ट रेट, एनुअल इंटरेस्ट रेट पे लिया है जो 6% है। एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका परसेंटेज में होता है, और फॉर द ईयर्स 3 ईयर्स आपने लोन लिया है। तीनों को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी अमाउंट निकल आएगी जो 3,240 है। इनिशियली हम लोगों ने इंटरेस्ट निकल आएगा जो हम लोगों ने पहले से पे कर 18,000 जो हम लोगों ने लोन लिया है, तो एडिशनल हमें 3,240 और पे करने हैं, तो हमने कुल जो अमाउंट पे करनी है वो $21,240 है डॉलर्स। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। दूसरी इसकी टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर एक ईयर के बाद जो इंटरेस्ट है वो एक्यूमुलेट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट cures and is added to the accumulated interest of previous periods। जितने भी पहले periods हैं, जितने भी साल पहले गुजर चुके हैं, उन सारों का जो इंटरेस्ट होता है जिस दिन आपने लोन लिया, और उन सारों का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो ये उसका फार्मूला है P प्रिंसिपल अमाउंट है इंटू 1 प्लस R, और एक्सपोनेंट में T है माइनस P। हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाएगा। बॉब नीड्स टू बोरो एन एडिशनल 500,000 for
3 years. Unfortunately, his rich uncle is tapped out, so he takes a loan from the bank at an interest rate of 5% per year, compounded annually, with the full loan amount and interest free payable after 3 years. What would be the total interest paid? इंटरेस्ट की अमाउंट हमने सिर्फ और सिर्फ फाइंड करनी है जो बाब पे करेगा. सिंस कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन द ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, देयरफॉर हाउ इट एड्स अप. तो आप पहले ईयर का फाइंड करते हैं इंटरेस्ट, फिर उसके बाद क्योंकि ये 3 साल के लिए है तो हम 3 साल का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और वो हमारा ऐड होता जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट पे. आफ्टर 2 इंटरेस्ट वो 26,250 है, और जिस फार्मूला से कैलकुलेट होगा ये 500,000 लोन लिया गया है. जो लोन लिया गया है 5% इंटरेस्ट पे और वो 1 ईयर के लिए. सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे कैलकुलेट हो रहा है. अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे कैलकुलेट करेंगे तो हर साल का जो लोन है वो ऐड अप होता जाएगा. आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उस पर ऐड करते रहेंगे और अल्टीमेटली तीनों अमाउंट्स ऐड हो जाएंगी. क्योंकि 3 साल के लिए है तो तीनों अमाउंट्स ऐड होके तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड होगा. इसका एक और तरीका भी है कैलकुलेट करने का, जो इजी वे है. फार्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं. या तो एक तरीका ये है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए और सारों को एक्यूमुलेट कर लिया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसे फार्मूला से अटेम्प्ट करें. प्रिंसिपल अमाउंट है और रिटर्न रेट है और 3 साल के लिए है. प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये आंसर हमारे सामने हमारा जो इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर 3 इयर्स है वो 78,812.50 होगा. आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. कैपिटल बजटिंग, हमें वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है और उसमें 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. तो लेट्स comprehend what is present value of money. Present value is the current value of a future sum of money or stream of cash flows given a specified rate of return. फ्यूचर में जो सम ऑफ मनी आपको रिसीव होनी है उसकी आज के तो करंट वैल्यू जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कहलाती है. फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट द डिस्काउंटेड रेट एंड द हायर द डिस्काउंट रेट द लोअर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर cash flows.